हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। नॉर्दर्न लाइट स्पॉटेड इन इंडिया यानी उत्तरी रोशनी या उत्तरी लाइट को इंडिया में देखा गया है। इंडिया में कहाँ? लद्दाख में देखा गया है। अब इस उत्तरी लाइट को बोलते हैं ऑरोरा बोरेलिस। परेशान मत होइए, अरोरा या ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने खोज किया था। तो अरोरा मीन्स होता है वहाँ का जो सूर्योदय यानी डॉन का जो देवता होता है उसको अरोरा बोलते हैं। बोरेलिस मीन्स होता है विंड का जो देवता होते हैं ग्रीक में, उनको बोरेलिस बोलते हैं। तो अरोरा बोरेलिस, अब यहाँ हिंदी में उत्तरी लाइट भी बोलते हैं, लेकिन यह अरोरा बोरेलिस बड़ा फेमस है। तो यह अरोरा बोरेलिस जो है लद्दाख के स्काई में स्पॉट किया गया है। ये देख रही है लद्दाख के लाल रंग का। अब यह दुर्लभ घटना है। क्यों दुर्लभ घटना है? क्योंकि यह जो है नॉर्मली पोल पे ऑब्जर्व किया जाता है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन यह यहां ऑब्जर्व किया गया है, लद्दाख में ऑब्जर्व किया गया है। यह थोड़ा सा दुर्लभ घटना है। अब ऐसी बात नहीं कि केवल इंडिया में ऑब्जर्व किया गया है, और कंट्री में भी ऑब्जर्व किया गया है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज के साथ। नाइट स्काई जो नॉर्दर्न लाइट जो है जिसको अरोरा बोरेलिस बोलते हैं। अब समझ गए अरोरा बोरेलिस क्या होता है? ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स खोजे थे, इसलिए वहां के देवता का नाम है अरोरा, देवता का नाम है डॉन, सूर्योदय के देवता। बोरेलिस जो है विंड के देवता है। यह कहाँ पे? बड़ा रिमोट गांव है लद्दाख में, वहां पे स्पॉट किया गया। कब? 11 मई 2024 को मॉर्निंग यानी 3 बजे के 2 से 3 बजे सुबह में यह ऑब्जर्व किया गया। यह जो नॉर्दर्न लाइट है, ऐसी बात नहीं केवल इंडिया में, यूनाइटेड स्टेट में और यूनाइटेड किंगडम में भी ऑब्जर्व किया गया। यह ऑब्जर्व कैसे किया गया? हमारे जो एस्ट्रोनॉमर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बंगलुरु के IIA के, उन्होंने इस अरोरा को, इस रोशनी को ऑब्जर्व किया है। उत्तरी रोशनी, उत्तरी रोशनी इसलिए बोलते हैं कि हमारा जो इंडिया है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, इसलिए यह वहां ऑब्जर्व किया गया। और या वह कैसे ऑब्जर्व किया? चूंकि वहाँ लद्दाख हानले में है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। वहाँ पे आकाश में बहुत सारे कैमरे लगाए गए हैं, उस कैमरे के माध्यम से इसको ऑब्जर्व किया गया। और कुछ लोगों ने देखा भी, वहाँ जो है कुछ लोगों ने देखा भी इस रोशनी को। बड़ा दुर्लभ चीज़ है यह। अब इससे क्या होता है कि चाहे जितना भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, ईश्वर जो है अपना प्रेजेंस समय समय पर बताता रहता है कि हम अभी हैं, है ना। चलिए ये अब अरोरा क्या होता है थोड़ा सा ये देखते हैं। देखिए अरोरा क्या होता है? एक नेचुरल लाइट होता है जो नेचर के तरफ से आता है। वह ब्राइट होता है और घूमते हुए पर्दे की तरह भी होता है, इस तरह घूमता हुआ पर्दे की तरह जो नाइट स्काई में दिखाई देता है। और यह डिफरेंट कलर के होते हैं, जैसे ब्लू कलर के भी दिखाई देते हैं, रेड को, येलो, ग्रीन, ऑरेंज। जैसे इस बार जो है रेड कलर का दिखाई दिया लद्दाख में, है ना। अब यह जो लाइट है यह पोल पे यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर तो पूरे साल दिखाई देते हैं, तो वहां कोई बहुत दुर्लभ घटना नहीं है। लेकिन कभी कभी यह जो है लोअर लैटिट्यूड में दिखाई देते हैं, जैसे लद्दाख वगैरह में दिखाई दिए है ना। जब नॉर्थ में अगर दिखाई देते हैं तो अरोरा बोरेलिस बोलते हैं। यही रोशनी अगर साउथ में दिखाई दे तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिस क्या होता है? ऑस्ट्रेलिस लैटिन में सौदर्न को ऑस्ट्रेलिस्ट बोलते हैं, तो या ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। तो यह हमारा जो अर्थ जो इंडिया है, अगर इक्वेटर है बीच वाले, तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो यहाँ जो नॉर्थ पोल है, यहाँ जो साउथ पोल है, तो यहाँ पे तो हमेशा दिखाई देता है, पूरे ईयर दिखाई देता है। लेकिन इस एरिया में जैसे हमारा यहाँ लद्दाख में, इस एरिया पे बड़ा कम दिखाई देता है, कभी कभी दिखाई देता है। तो इसलिए यह दुर्लभ घटना है, सालों बाद इस बार दिखाई दिया। और यह इसलिए दिखाई देता है, इसका मतलब कि कुछ ऐसा चीज हुआ है हमारे स्पेस में जिसके कारण दिखाई देता है ना। अब इस सब का कारण क्या होता है? इस सारे चीज का कारण होता है स्पेस वेदर। स्पेस वेदर पे मैं एक वीडियो बनाया हूं, क्योंकि एलन मस्क का 38 सैटेलाइट इसी के कारण नीचे अर्थ पे गिर गया, ऑर्बिट में गया ही नहीं। तो उसको चेकआउट कीजिएगा और मैं उसका इंड स्क्रीन पे डाल दूंगा। और स्पेस वेदर का सबसे बड़ा कारण है हमारा सूर्य देवता। या सूर्य देवता से कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती है कि पूरा स्पेस का वेदर इन्फ्लुएंस होता है इस सूर्य से। अब थोड़ा सा आप देखिए, आप समझने के लिए कि ऑरोरा
क्यों उत्पन्न होता है, एक एक स्टेप करके समझिए आप लोग, है ना। देखिए, अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य के कोर में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी दो नाभिक जुड़ के एक बनते हैं, यानी हाइड्रोजन दो जुड़ते हैं और एक हीलियम बनते हैं। तो इससे क्या होता है कि इतने एनर्जी निकलते हैं। अब यहां देखिए कोर में कितना टेम्परेचर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,60,00,000 केल्विन टेम्परेचर। इसके बाहर थोड़ा सा आ जाते हैं फोटोस्फीयर यानी बाहर, तो या इसका टेम्परेचर 6,000 केल्विन यानी 6,000 केल्विन है ना। थोड़ा सा और आते हैं यहाँ पे, क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर 10,000 केल्विन है, और वहीं कोरोना का टेम्परेचर सबसे बाहरी एटमॉस्फेयर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख केल्विन है। यही मिस्ट्री है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। इसी के लिए कितने सोलर प्रोब भेजे जा रहे हैं, जैसे हमारा सोलर प्रोब भी अभी भेजा गया आदित्य L1, है ना। देखिए, किसी भी लाइट सोर्स से जैसे आप आगे जाते हैं टेम्परेचर कम होता है। यहाँ पे क्यों इतना टेम्परेचर है जबकि यहाँ पे बहुत कम है, यह अभी भी फिजिसिस्ट के सामने अनएंसर्ड क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे आइए, देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ब्रस्ट करते हैं, ब्रस्ट करते हैं तो अब मान लीजिए ब्रस्ट करते हैं तो सोलर विंड की तरह यह निकलते हैं जी, यानी हवा, सोलर विंड। अब सोलर विंड में क्या होता है, बहुत चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, है ना। इसके अलावा या जब मैग्नेटिक फील्ड इसका ब्रस्ट करता है, सोलर जो विंड है बहुत सारा एक फ्लेयर के साथ, लाइट के साथ निकलता है, तो उसको सोलर फ्लेयर बोलते हैं। और यही फ्लेयर अगर आंधी बन गया, बहुत सारा मास के साथ निकला, उसको कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं। तो इस बार जो है ना कोरोनल मास इजेक्शन टकरा, तभी तो हम यहां पोल से नीचे देख रहे हैं, और यह शुरू हो गया था 8 तारीख से, आज 12 तारीख है, ऐसा साइंटिस्ट प्रेडिक्ट किए हैं, ऐसा उनको उम्मीद है कि आज बहुत बड़ा टकराहट अर्थ से हो सकता है। देखिए अरोरा क्यों होता है, अरोरा क्यों होता है, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ द सरफेस ऑफ द सन। स्टार जो है, स्टार यहाँ सन है, वह कंटिन्यूसली रिलीज करता रहता है चार्ज पार्टिकल्स, जैसे मेनली इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको सोलर विंड बोलते हैं। अगर यह ज्यादा हो गया लाइट के साथ तो उसको सोलर स्ट्रॉम बोलते हैं, और आंधी की तरह हो गया तो कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं, है ना। जो बहुत सारा कोरोना से, बाहरी से कोरोना, आप देखें ना क्या होता है, बाहरी एटमॉस्फेयर मास का इजेक्शन हो जाता है ना। जब यह सोलर विंड या सोलर फ्लेयर जब अर्थ पे पहुंचता है तो हमारे अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि प्रोटेक्टिव, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए ईश्वर का, अगर यह नहीं होता तो हम सभी लोग जल के मर गए होते। यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसमें से क्या होता है, जो भी चार्ज पार्टिकल्स है ना, वह डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, यानी लौटा दिए जाते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड से टकरा के लौट जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं और कहीं चले जाते हैं। लेकिन कुछ चार्ज पार्टिकल्स है ना, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड है उसको ट्रैप्ड कर लेते हैं, है ना। और ट्रैप्ड करने के बाद नॉर्थ या साउथ पोल जहां ट्रैप्ड हो, वह अपर एटमॉस्फेयर पे आ जाते हैं। यहां देखिए, यह सूर्य का स्ट्रक्चर है, या सन स्पॉट। सन स्पॉट उसे बोलते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ब्रस्ट करेगा, परमानेंट नहीं होता है, या टेम्पररी होता है। यहाँ काला है, बाद में यहाँ काला खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहां से जब फोटोन, सोलर विंड, सोलर स्ट्रॉम, कोरोनल मास इजेक्शन, जब अर्थ का या मैग्नेटिक फील्ड है टकराते हैं, तो बहुत सारे तो डिफ्लेक्ट कर जाते हैं या शॉक हो जाते हैं ना, लेकिन कुछ जो है इसके अंदर चले जाते हैं, कुछ जो। अब यह कब होगा, जब बड़ा हाई सोलर स्टॉर्म या कोरोनल मास इजेक्शन यहां टकराएगा, तभी ऐसा हो जाता है। तो इस बार की घटना जैसे लद्दाख में देखें, इसका मतलब कोरोनल मास इजेक्शन या बहुत बड़ा सोलर फ्लेयर टकराया है ना। इसका एक साइकिल होता है टकराने का, जो हमारे जो साइंटिस्ट है मेनली नासा वगैरह इसको प्रेडिक्ट करते रहते हैं। तो अब अंदर आने के बाद क्या होता है, जो अब हमारे एटमॉस्फेयर पे भी डिफरेंट बहुत सारे गैसेस है, उस गैस से वह क्या होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं। इंटरैक्ट होने के बाद डिफरेंट कलर हो जाते हैं। जैसे यही सोलर विंड अगर ऑक्सीजन से कोलाइड करेंगे तो ग्रीन कलर का लाइट दिखेगा आपको, यही अगर नाइट्रोजन से कोलाइड करेंगे तो ब्लू और पर्पल कलर का। इसी तरह और गैसेस से कलर चेंज हो जाता है,
क्लियर। इस तरह देखिए सोलर विंड जैसे निकला यहाँ से, अब हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, या तो सॉक कर लेगा, कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा, और स्पेस में चला जाएगा, हमारे अर्थ यहाँ पे बन जाएंगे, है ना। लेकिन कई बार होते हैं कि कुछ ज्यादा हो गया तो अंदर चले जाते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल पे होते हैं, साउथ पोल पे होते हैं। तो यह घटना नॉर्थ और साउथ पोल पर तो दिखाई देता है, लेकिन यहाँ और यहाँ इसके जो लोअर लैटिट्यूड में है, यह बड़ा दुर्लभ घटना होता है, यह बड़ा दुर्लभ घटना होता है। यहीं अगर बहुत ज्यादा हो गया तो उसको जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म बोलते हैं, जो हमारा सैटेलाइट जो स्पेस एसेट्स है सैटेलाइट, उसको भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो कई बार आप देखे होंगे गूगल भी काम करना बंद किया, जैसे पिछले साल मैंने एक बार देखा था कुछ सेकंड के लिए, यह टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता, लेकिन उतना देर डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे 38 सैटेलाइट थे स्पेस एक्स का, उसको जाने ही नहीं दिया, या क्या इस सोलर स्टॉर्म के कारण, है ना। इस तरह का आते हैं और इस तरह का हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमको बचाता है। अब आते हैं जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म, अभी अब चर्चा किए हैं। जब यह सन के सरफेस से कोरोनल मास इजेक्शन जब निकलता है, माने एक्स्ट्रा ब्रस्ट एनर्जी इन द सोलर विंड, यानी बहुत मात्रा में एक आंधी की तरह निकलता है, तो क्या होता है, इतना इंटेंस होता है कि हमारा मैग्नेटिक जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम हो जाता है, यानी इसको मैग्नेटिक स्ट्रॉम बोलते हैं। यानी हमारा जो है मैग्नेटिक स्ट्रॉम, बहुत सारे पार्टिकल अंदर आ जाते हैं, माने हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो अब डिस्टर्ब हो जाएगा, अब इसी कारण हम मिड लैटिट्यूड में भी देख लेते हैं, जैसे हमने आज देखा। तो यह क्यों देखे हैं, क्योंकि 10 मई को यह जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म जो है अर्थ से टकराया है, तभी तो 11 को हम लद्दाख में देखें, और ऐसा बताया जाता है कि एक और टक्कर होगी 12 को, है ना। इसीलिए यह विश्व के बहुत सारे जगहों से देखा गया, इंक्लूडिंग इंडिया से, है ना, टकराया इसलिए, इंक्लूडिंग कोरोनल मास इजेक्शन, देख रहे हैं कितना फ्लेयर है कोरोनल मास इजेक्शन। अब यह जो आंधी की तरह इसमें लाइट चार्ज पार्टिकल होगा, टकराएगा, जिसके कारण हम लोअर लैटिट्यूड में भी यहां भी देख लेते हैं, है ना। क्लियर। अब हम आते हैं अरोरा जो क्यों विजिबल हुआ लद्दाख में। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कलकत्ता में, IIACR कलकत्ता में, उन्होंने बोला कि 4 गो स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म जो है अर्थ पे आया है 10 और 11 मई को, इसलिए तो हम देख पाए हैं। और इसका स्टॉर्म का कारण क्या है, कोरोनल मास इजेक्शन, यानी कोरोना से मास बहुत बड़ा ब्रस्ट आया है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत सारे प्लाज्मा है, इसके अलावा बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स है ना। जब मैग्नेटिक पार्टिकल्स है, प्लाज्मा है अर्थ सन के कोरोना से, और इसका स्पीड जान के आश्चर्य होगा, 700 किलोमीटर पर सेकेंड, 700 किलोमीटर पर सेकेंड, यह पहुंचा अर्थ पे, अर्थ एटमॉस्फेयर पे 10 और 11 को, तभी तो हमारे पूरे स्पेस वेदर को डिस्टर्ब किया है। अब ये सोलर फ्लेयर का स्पीड कई बार तो 815 किलोमीटर पर सेकेंड भी रिकॉर्ड किया गया है, जो अर्थ का हीट किया है। इसी कारण हम लद्दाख में यह दुर्लभ घटना को देख पाए हैं, यानी नॉर्दर्न लाइट को यानी देख पाए हैं, अरोरा को देख पाए हैं। क्लियर। इस तरह का लाइट हम देख पाए लद्दाख में। अब हम आते हैं कि कितना यह खतरनाक होता है सोलर स्टॉर्म, बहुत खतरनाक होता है। अगर यह अर्थ पे अगर ज्यादा मात्रा में आ जाए तो सैटेलाइट ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर सकता है, यानी सैटेलाइट बेस्ड जो जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, ये भी इससे डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा रेडिएशन हैजार्ड भी हो सकता है, यानी उसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हो गए तो क्या होगा, जो सैटेलाइट स्पेशली लो अर्थ ऑर्बिट में है उनको ड्रैग कर देगा, खींच देगा, यानी यहां घूम रहे हैं वो तो उनको खींच के यहां ला देगा या यहां ला देगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि वो अपने ऑर्बिट से हट जाएंगे, तो कई बार हो जाए वह बर्न हो जाएंगे, यानी जल जाएंगे। इसी तरह यह 38 सैटेलाइट जो है क्या बोलते हैं, स्पेस एक्स एलन मस्क का जल गया था। इस पे मैं एक इस तरह का अरोरा नॉर्दर्न लाइट है। तो क्या होता है, सैटेलाइट हमारा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, एविएशन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन, जीपीएस, इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड भी अभी सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं, ये सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। इस तरह मैं एक वीडियो बनाया हूं, मैं इंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, उसको एक बार चेकआउट कीजिएगा, है ना। ये 38 सैटेलाइट कैसे गिर गए जियो या सोलर स्टॉर्म के कारण।
क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, उस पर मैं डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसको लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।